अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। MATT 2026 की इस मास्टर क्लास के डे 41 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखें, आज का हमारा टॉपिक चाइल्ड साइकोलॉजी का एक ऐसा हिस्सा है जो ना सिर्फ इम्तिहानात के लिए बल्कि एक उस्ताद के तौर पर हमारी अमली ज़िंदगी के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। आज हम सीधा इस बात के अंदर जाएंगे कि बच्चे दरअसल सोचते कैसे हैं, उनके जहन में जो मुतबादिल तसव्वुरात यानी ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस आते हैं वो क्या हैं। तैयार हैं? चलें शुरू करते हैं। जल्दी से आज की क्लास के एजेंडे पर नज़र डाल लेते हैं। हम टोटल 6 हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, मुतबादिल तसव्वुरात क्या हैं। दूसरा, इन खाम नज़रियात की वजूहात क्या होती हैं। तीसरा, एक उस्ताद का बेहतरीन रवैया कैसा होना चाहिए। चौथा हिस्सा इम्तिहानी नुक्ता नज़र से मुताल्लिक है। फिर 5वें नंबर पर टॉपर्स चीट शीट है और आखिर में हम 10 एक्टिव रिकॉल सवालात करेंगे। तो अपने नोट्स और पेन निकाल लें क्योंकि आज बहुत कुछ लाइन बाय लाइन नोट करने वाला है। बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ। मुतबादिल तसव्वुरात क्या हैं? यही वो बुनियाद है जिस पर हमारी आज की पूरी बातचीत खड़ी है। अच्छा, ज़रा सोचें, आपने अक्सर बच्चों को ये कहते सुना होगा कि चांद मेरे साथ साथ चल रहा है, या फिर पादे खाना नहीं खा सकते क्योंकि उनका तो हमारी तरह मुंह ही नहीं होता जो हिले। तो ये क्या है? दरअसल इन्हीं ख्यालात को नफ्सियात की ज़बान में मुतबादिल तसव्वुरात या नईफ थ्योरीज कहा जाता है। ये वो आइडियाज़ हैं जो बच्चे स्कूल आने से पहले या क्लास के दौरान बस अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखकर खुद ही बना लेते हैं। अब जाहिर है ये साइंसी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त नहीं होते, लेकिन यकीन माने ये उनकी कोई खामी या बेवकूफ़ी नहीं है, बल्कि ये तो बच्चों की अपनी एक बड़ी प्यारी सी तख्लीकी मंतिक है, उनके जहन की एक कुदरती उड़ान है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गैर साइंसी लेकिन प्यारे से ख्यालात आते कहाँ से हैं? आते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ख्वाब नज़रियात की वजूहात। देखें, माजी में एक बहुत ही मशहूर नज़रिया था जिसे टैबुला रासा यानी खाली तख्ती कहा जाता था। लोग समझते थे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग बिल्कुल एक कोरी स्लेट की तरह बिल्कुल खाली होता है, लेकिन जदीद नफ्सियात इस बात को यकसर मुस्तरद करती है। आज की साइंस कहती है कि बच्चे खाली तख्ती हरगिज़ नहीं होते। वो रोज़मर्रा के तजुर्बात और मुशाहिदात की बुनियाद पर चीज़ों को समझते हैं और अपने नज़रियात खुद बनाते हैं। यानी जब वो पहली बार स्कूल आते हैं ना, तो वो अपने साथ मालूमात और तजुर्बात का एक पूरा ज़ख़ीरा लेकर आते हैं। अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, उस्ताद का बेहतरीन रवैया। ये हिस्सा क्लासरूम प्रैक्टिस के लिए बहुत अहम है। जब बच्चे ये तस्वुरात लेकर क्लास में आते हैं तो एक बेहतरीन उस्ताद का रवैया कैसा होना चाहिए, इसके 4 बड़े अहम नुकात हैं। पहला नुक्ता, इन मुतबादिल तस्वुरात को कभी गलती ना समझें, बल्कि ये तो आपके लिए सिखाने का एक मौका है। दूसरा, खुदारा इन्हें बेवकूफ़ी समझकर कभी मुस्तरद ना करें। तीसरा नुक्ता यह है कि बच्चों को अपने इन ख्यालात के इजहार का पूरा मौका दें और उनकी सोच का दिल से एहतराम करें। और चौथा और आखिरी नुक्ता, ये तस्वुरात दरअसल आपको बताते हैं कि बच्चे की ज़हनी सतह क्या है, तो आपने बहस और छोटे छोटे तजुर्बात के जरिए इनकी साइंसी हकीकत की तरफ रहनुमाई करनी है। अब बारी आती है सेक्शन 4 की, इम्तिहानी नुक्ता नज़र यानी टेट और सीटेट में दुरुस्त जवाब पहचानने की खास ट्रिक्स। देखें, जब आप इम्तिहान में बैठे हों और MCQ सामने आए तो एक बात पल्ले बांध लें। अगर किसी ऑप्शन में लिखा है कि गलत फहमियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए या बच्चे को डांटना चाहिए, तो आंखें बंद करके उसे क्रॉस कर दें। यह हमेशा गलत होगा। दुरुस्त ऑप्शन वो होता है जिसमें बच्चों के उन तस्वुरात को तदरीस का एक वसीला यानी रिसोर्स माना गया हो और क्लास में उन पर बहस करने की तरगीब दी गई हो। याद रखें, वसीला या रिसोर्स ये वो जादुई लफ्ज़ है जो इम्तिहान में आपका नंबर पक्का करवाएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की जानिब, खुलासा और टॉपर्स चीट शीट। अब तक की सारी मालूमात को समेटते हैं। इस पूरी बहस का निचोड़ क्या है, इसे ध्यान से सुनें। बच्चों के मुतबादिल तसव्वुरात उनकी तख्लीकी सोच का सबूत हैं। एक बेहतरीन उस्ताद इन्हीं खाम नज़रियात को बुनियाद बनाकर सही इल्म की इमारत खड़ी करता है। बस यही एक अच्छे और प्रोफेशनल उस्ताद की पहचान है कि वो बच्चे के कुदरती तजस्सुस को दबाता नहीं, बल्कि उसे एक इंतहाई मुस्बत सिमत देता है। अब अपने पेन तैयार कर लें क्योंकि ये टॉपर्स चीट शीट आपके बहुत काम आने वाली है। इसमें 4 पॉइंट्स हैं। पहला, तसव्वुर यानी ये बच्चों के अपने बनाए हुए फितरी नज़रियात हैं। दूसरा, वजह, ये क्यों बनते हैं, रोज़मर्रा के मुशाहिदात और तजर्बात से। तीसरा, उस्ताद का काम, एहतराम करना और बहस तजर्बात के ज़रिए इस्लाह करना। और चौथा पॉइंट, हैसियत, ये सीखने के अमल में कोई रुकावट नहीं है बल्कि एक बहुत ही अहम वसीला यानी रिसोर्स हैं। इन चारों पॉइंट्स को हूबहू नोट कर लें।
अब आते हैं आज के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, सेक्शन 6, एक्टिव रिकॉल सवालात, यानी आपकी खुद आजमाई। मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन पर जवाब को छुपाकर खुद सोचने की कोशिश करें। चलें जी, पहला सवाल। बच्चों के वो नज़रिया जो साइंसी हक़ाइक़ से मुख्तलिफ होते हैं लेकिन उनके मुशाहिदात पर मबनी होते हैं, क्या कहलाते हैं? बिल्कुल ठीक, मुतबादिल तसव्वुरात या खाम नज़रियात। दूसरा सवाल। क्या बच्चों की गलत फहमियाँ उनकी सीखने की सलाहियत में कमी को ज़ाहिर करती हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो इस बात का सबूत है कि वो दुनिया को समझने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं। तीसरा सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा। एक उस्ताद को क्लास में बच्चों के मुतबादिल तसव्वुरात के साथ क्या करना चाहिए? जवाब बहुत सादा है, उनका एहतराम करना चाहिए और उन पर बहस का मुकम्मल मौका देना चाहिए। सवाल नंबर 4, बच्चे स्कूल आने से पहले अपने साथ क्या लेकर आते हैं? वो खाली हाथ नहीं आते, बल्कि अपने तजुर्बात पर मुबनी मालूमात और तसव्वुरात का एक बड़ा ज़ख़ीरा लेकर आते हैं। आगे चलते हैं सवाल नंबर 5। लफ्ज़ टैबुला रासा का क्या मतलब है और क्या जदीद नफ्सियात इसे मानती है? इसका मतलब है खाली तख्ती, और नहीं, जदीद नफ्सियात इसे बिल्कुल नहीं मानती क्योंकि बच्चा पहले से कुछ न कुछ तस्वुरात रखता है। सवाल नंबर 6, ये एक बहुत प्रैक्टिकल सिनेरियो है। अगर एक तालिब इल्म कहता है कि सूरज रात को सो जाता है तो उस्ताद का बेहतरीन रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? इसे फ़ौरन गलत नहीं कहना, बल्कि उससे पूछें कि बेटा आपको ऐसा क्यों लगता है, और फिर उसे प्यार से हकीकत समझाएं। सवाल नंबर 7, इम्तिहान में अगर पूछा जाए कि मुतबादिल तसव्वुरात तदरीस में क्या हैसियत रखते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? वही जादुई लफ्ज़ याद करें, ये तदरीस का एक इंतहाई अहम वसीला यानी रिसोर्स हैं। सवाल 8, मुतबादिल तसव्वुरात पैदा होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? ये बच्चे का अपना रोज़मर्रा का मुशाहिदा और उसका ज़ाती तजर्बा होता है। बस 2 सवाल और। सवाल 9, क्या ये तसव्वुरात सिर्फ कमज़ोर बच्चों में पाए जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये तो एक कुदरती अमल है और तमाम बच्चों में उनकी ज़हनी नशोनुमा के दौरान पैदा हो सकते हैं। और आखिरी सवाल नंबर 10, बच्चों की गलत फहमियों को दूर करने का सबसे मुअस्सिर तरीका क्या है? तजुर्बाती सरगर्मियाँ, जिसे हम डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं, और मंतकी बहस। और इसके साथ ही हमारे 10 अहम सवालात मुकम्मल हुए। आज का ये तफसीली सेशन ख़त्म करने से पहले मैं आप सबके सामने एक बड़ा ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। ज़रा सोचिएगा, बच्चों के इन खाम जहनों को गहराई से समझना हमारे तालीमी निज़ाम के मुस्तक़बिल को कैसे बदल सकता है? यकीन करें, अगर हम बच्चों की सोचने की इन सलाहियतों को दबाने के बजाय समझना और परवान चढ़ाना शुरू कर दें तो इसके नताइज वाकई हैरत अंगेज़ होंगे। डे 41 की इस मास्टर क्लास में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने नोट्स रिवाइज़ करते रहें और अपनी मेहनत जारी रखें। अल्लाह हाफ़िज़।